बिहार में डबल इंजन की सरकार तो बन गई है, पर अभी गति नहीं पकड़ सकी। आज तीसरा दिन हो गया है, पर मंत्रियों के विभाग नहीं बांटे गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बात भी की, विभागों की सूची भी सौंपी गई, पर नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार कुछ दूसरे मूड में है। वो इस बार सत्ता का अलग सुर अलाप रही है। बीजेपी पहले की तरह मिलने वाले विभागों से खुश नहीं है। बीजेपी एक खास विभाग को पाने के लिए दबाव बना रही है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वो कौन सा विभाग है जिसे बीजेपी संभालना चाहती है और क्यों। नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। दरअसल बीजेपी इस बार अपने पास गृह और कार्मिक विभाग रखना चाहती है। होता ये रहा है कि नीतीश कुमार ये विभाग अपने पास रखते रहे हैं। सत्ता चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ, ये विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहा और ये वही विभाग है जिसकी सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा दिलाया। राज्य से सामान्य रूप से अपहरण उद्योग अब समाप्त हो गए, नरसंहार पर विराम लग गया। नीतीश कुमार इसी यूएसपी के सहारे राजद के जंगल राज के तिलिस्म को तोड़े हैं और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के पर्याय बन गए। इस चेहरे ने नीतीश कुमार को देशव्यापी पहचान दिलाई और बिहार की सत्ता के लिए बतौर सीएम के चेहरे की जरूरत बन गए। बीजेपी के इस पेंच को समझने के लिए सम्राट चौधरी के इस बयान का मर्म समझना होगा। उन्होंने कहा था कि अपराध की बढ़ती घटनाओं से पूरा बिहार थर्रा रहा है। अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नवादा, पटना, मुंगेर, सहरसा, सारण, जहानाबाद, किशनगंज आदि जिलों में 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घटी जिसमें अपराधियों और बालू, शराब तथा भू माफियाओं की ओर से न केवल पुलिस बल पर हमले किए गए, बल्कि उन्हें खदेड़ कर पीटा भी गया। 2 दारोगा की हत्या और 6 महीने में 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अपराधियों के शिकार बने हैं। जिस राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं, वहां की जनता का भगवान ही मालिक है। दरअसल बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बदहाल कानून व्यवस्था की बात उठाते तत्कालीन सीएम से इस्तीफा की मांग करती थी और जनता से वादा करती थी कि बीजेपी जब सरकार में आएगी तो महागठबंधन के जंगल राज से मुक्ति दिलाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार में आई और अपने दम पर नहीं। अब ऐसे में जब बीजेपी के सामने 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी आगामी चुनाव में सुशासन और स्वच्छ छवि के साथ जाना चाहती है। इसलिए बीजेपी गृह और कार्मिक विभाग अपने पास रखना चाहती है। सत्ता के शीर्ष और सीएम चेहरा की जरूरत बनने के पीछे खास बात यह है कि नीतीश कुमार की सत्ता के सारथी कुछ आईएएस रहे हैं। वैसे भी ये आरोप लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ज्यादा भरोसा आईएएस अधिकारियों पर होता रहा है और ये इन अधिकारियों के सहारे विपक्ष मंत्रियों पर भी अंकुश रखते हैं। बीजेपी अब इस सूत्र को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अब वर्तमान सरकार के लगभग 1.5 साल में गृह विभाग के जरिए सुशासन का राज लाना चाहती है। इन 1.5 वर्षों में अपराध पर अंकुश लगाकर इस क्रेडिट के साथ चुनावी जंग में उतरना बीजेपी चाहती है, ताकि बीजेपी का नेतृत्व बिहार की जनता से ये कह सके कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। और इस सफलता पर बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।